अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि पेन को कट किस तरीके से लगाया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से। ये आप लोगों के सामने एक सैम्पल है। इस सैम्पल को देखते हुए मैं आपको पेन को कट लगाना सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ सीज़र, यानी कि आप कैंची की मदद से पेन को जो है वो कट लगा सकते हैं। आपने सबसे पहले जो है पेन लेना है। डॉलर का पेन ले लें, पियानो का ले लें, जो भी आप लोगों के लिए इजी हो। इस पेन पे पहले से ही एक छोटा सा कट लगा हुआ है। ये कट पेन ही मैंने लिया, लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा सा चौड़ा कट चाहिए तो मैं इसको ख़ुद घर पे जो है वो कट लगाऊंगी। आपने सबसे पहले इसको इस तरीके से प्रेस करके ज़ोर से बाहर निकाल लेना है। दोनों साइडें देखिए, इसकी ब्लैक वाली साइड भी आप देखें और सिल्वर वाली साइड भी देखिए। आपने दोनों साइड्स को इस तरीके से अलग अलग कर लेना है, क्योंकि हम दोनों साइड्स पे ही कट लगाएंगे। इसको आमने सामने रख लीजिए, दोनों इसके हिस्सों को, और पेन के जो दोनों हिस्से हैं वो भी आप लोग सामने रख लीजिए। और इसके बाद आपके पास जो सैम्पल पेन था, जो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था, उस पेन को भी आपने इस रुख रख लेना है। सबसे पहले ब्लैक पार्ट को आप उठाएंगे और पेन जो सैम्पल पेन है उसको सामने रखते हुए आप जो तिरछा कट लगाएंगे इस तरीके से, जो इस रुख को आपको दिखाया जा रहा है राइट साइड पे। आपने कैंची ले लेनी है, आपके पास बड़ी वाली कैंची होनी चाहिए। आपने इस तरीके से इसको पकड़ना है, तिरछा टेढ़ा जिसको हम कहते हैं, और यूँ आपने कट लगा लेना है ऐसे। होप सो कि वीडियो में बहुत वाज़ेह हो। ये इसका पार्ट है जो कट किया हुआ है। दोबारा से इसको थोड़ा सा फाइन कर लें, अच्छे से कट लगा लें। इस तरीके से आप जितना हो सके फ़ाइन करें। फ़ाइन करने के लिए आप इसको सीमेंट की किसी दीवार पे, रेत वगैरह पे, किसी पत्थर पे या रेगमाल के साथ जो है इसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, ये चले बाद के काम है, लेकिन सबसे पहले आपने कट लगाया। छोटी कैंची अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके साथ उसको ज़रा थोड़ा सा स्मूथ कर लें, और रगड़ने का काम जो है वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। ये इसकी आमने सामने आप देखें कि जितना चौड़ा मुझे कट चाहिए था, मैंने उतना चौड़ा कट जो है वो कर लिया है। इसके पार्टिकल जो हैं उनको साइड पे कर दीजिए, ताकि कहीं पाँव में ना लग जाए या हाथ वगैरह पे ना लग जाए। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये होगा कि हमने जो सिल्वर पार्ट है उस पे कट लगाना है। अब हमने सिल्वर पार्ट पे कट लगाना है। आपने यूँ कैंची को रखना है, इस रुख तिरछा यानी कि टेढ़ा, और आपने इस पे जो है वो यूँ ज़ोर की एक दब लगानी है और कट लग जाएगा। आप ज़ोर की दब लगाना चाहें या आप आहिस्ता 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 करते करते उसको आगे तक ले जाएं, दोनों तरीके आप जैसे आपको सूट करे आपने करने। इसके बाद इसको स्मूथ करने के लिए आप इसको किसी पत्थर पे फेरिए, आप इसको रेगमाल पे फेरिए, किसी सीमेंट की दीवार पे या किसी रेत पे इसकी रगड़ाई कर लीजिए, तो ये जो पार्ट है ये स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि इसकी रगड़ाई करना या इसको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इसको स्मूथ बनाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप कैलीग्राफी जो है वो स्मूथली लिख सकते हैं। बाकी जितने भी पार्टिकल हैं उनको एक साइड पे कर दीजिए, कहीं लग ना जाए हाथ पे या पाँव में। यूँ आपने दोनों साइड्स पकड़नी है और पेन के अंदर एडजस्ट कर देना है। बहुत ही स्मूथली ये काम हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो कट है वो लग जाएगा, और अब बाद में इसको आपने स्मूथ कर लेना है। देखें दोनों का आप कट देखें, कितना प्यारा कट लगा है। इसके बाद आपने इंक जो है वो इसमें फिल कर लेनी है। इंक का भी मैं आपको बताती हूँ। ये दूसरा पेन है, ये एक दूसरा पेन है जो पियानो कंपनी का है। आप इसको भी प्रेस करके यूँ बाहर निकाल लीजिए और आपने इस पर भी कट लगा लेना है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहला कट सिखाया है। इसका कट मैं वीडियो में आपको नहीं लगा के दिखाऊंगी, मैं इसको बाद में लगा लूँगी। आप लोगों ने भी अपने कट जो है वो लगा लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इंक। इंक जो है वो आप लोग डॉलर वालों की यूज़ करें, पियानो वालों की यूज़ करें, जो आपकी मर्ज़ी। ब्लू कलर आपके पास होना चाहिए इंक का, ब्लैक कलर आपके पास मस्ट होना चाहिए। दोनों कलर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दो पेन आप अपने पास रखें, एक के अंदर आप ब्लू इंक रख लीजिए और एक में ब्लैक इंक रख लीजिए। जब आपका दिल करे आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरीके से पेन को ओपन करना है और इसको यूँ घुमाते घुमाते इसका जो अंदर से पूरी वो मशीनरी है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आपने यूँ उसको इंक के अंदर रख के इसको फिल कर लेना है। मैं इस वक्त इसलिए फिल नहीं कर रही क्योंकि मुझे अभी इसका जो टिप है उसको थोड़ा सा फाइन करना है, स्मूथ करना है पत्थर के ऊपर, और अगर मैं इंक के साथ करूँगी तो वो इंक जो है ना वो फैल जाएगी। ये दो इंक है, ब्लू एंड ब्लैक। इसके बाद कुछ इंक्स ऐसी हैं जो मैंने
ऑनलाइन ऑर्डर की थी, दराज से मंगवाई थी। कुछ कलर्स थे वो भी मैं आप लोगों के सामने शो करती हूँ। ओमेगा वालों की ये इंक थी। 3 कलर्स मैंने मंगवाए थे, ब्लू, रेड एंड येलो। मैंने ब्लू कलर दोबारा से ऑर्डर कर दिया था, मेरे पास घर में अवेलेबल था बट मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो 2 ब्लू है मेरे पास इस वक्त। अब ये जो 3 कलर्स हैं, ब्लू, येलो एंड रेड, हम इन 3 कलर से जो है वो डिफरेंट इंक के कलर्स जो हैं वो ले सकते हैं। येलो एंड रेड से हम ऑरेंज बना सकते हैं। तो इस तरीके से 3 कलर्स से हम डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन ये हमारी जब एडवांस कैलीग्राफी स्टार्ट होगी, जिसमें हम कलर्स जो है वो यूज़ करेंगे, उसमें इंशाल्लाह ताला ये काम आएंगी कलर इंक। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको क्लियर समझ आ चुका होगा कि पेन को कट कैसे लगाते हैं और कितना आसान तरीका है। चलें जी, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।